नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारकों की कितनी ताकत होती है। हरियाणा के एक बड़े अधिकारी जो अपने विभाग का, जिले का मुखिया और आरएसएस के पूर्व में रहे एक प्रचारक, जिन्होंने अपने स्कूल की मान्यता के लिए फाइल लगा रखी थी, और ये महोदय हैं जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर रहे। इन्होंने इंस्पेक्शन के दौरान जिस तरह का इनका रवैया और बर्ताव रहा, उसके बाद नॉर्म्स पूरे होने के बावजूद, जैसा आरएसएस के जो पूर्व में प्रचारक रहे और आरएसएस के मजबूत नेताओं में जिनकी गिनती है, उनके स्कूल को मान्यता ना देनी, नॉर्म्स पूरे होने के बावजूद इस अधिकारी को बहुत ज्यादा महंगा पड़ा। और जो कहते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने में एक बहुत बड़ा रोल आरएसएस का रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का रहा है। और यहां आरएसएस के इस नेता ने पहले हाथ भी जोड़े, अधिकारी महोदय के सामने उन्होंने मिन्नतें भी की कि जब मेरे नॉर्म्स पूरे हैं मेरे स्कूल के, तो आप मुझे मान्यता दे दीजिए, आप फाइल पर साइन कर दीजिए। आप बार बार क्यों जो है टरका रहे हैं, बार बार इंस्पेक्शन के नाम पर जो है ऑब्जेक्शन आप लगा रहे हैं। लेकिन अधिकारी महोदय को पता नहीं था कि आरएसएस के प्रचारकों की, आरएसएस के नेताओं की कितनी ताकत होती है। वो किसी और ही घमंड में चूर थे। आगे विस्तार से मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये पूरा वाकया कहां हुआ और कैसे हुआ और क्या हुआ फिर इसमें, और आगे क्या होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। देश और प्रदेश के संबंध में कोई भी जानकारी आपके पास हो, कोई भी मुद्दा हो, वो भी आप हम तक साझा कर सकते हैं। और एक खास बात, हमने एक मुहिम चलाई हुई है कि जो भी दर्शक हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा, सबसे ज्यादा शेयर करेगा, जो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में, अपने साथियों तक, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर शेयर करेगा और कमेंट्स करेगा, उस दर्शक का नाम हम अपने वीडियो में लेंगे ताकि उसका भी प्रचार प्रसार हो सके। उसके लिए आपको करना केवल इतना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे मोबाइल नंबर 9416674472 9416674472 पर आप व्हाट्सएप कर दें। अब मैं बात बताता हूं आखिर ये वाकया हुआ क्या। हुआ ये कि जो पिछली सरकार थी, यानी भारतीय जनता पार्टी पार्ट 2 की सरकार, उसमें हिसार जिले के एक विधानसभा क्षेत्र के एक बड़े गांव में, जो शहर के बहुत नजदीक लगता है, वहां एक स्कूल, उस स्कूल की मान्यता के लिए फाइल लगाई गई। और मान्यता के जो नॉर्म्स थे वो बाकायदा इन अधिकारी महोदय को बार बार चेक करवा करके कि साहब ये देखिए, ये नॉर्म्स हम पूरे कर रहे हैं, अगर कोई कमी है तो आप बता दीजिए। लेकिन अधिकारी महोदय कोई कमी नहीं बता रहे वहां। लेकिन जब इंस्पेक्शन का उन्होंने टाइम दिया, तो ये टाइम उन्होंने दिया 25 जून 2024 को। बाकायदा उन्होंने लेटर जारी किया
लेटर स्कूल के संचालक को भी मिल गया। और उसके बाद हुआ ये कि उनको जाना तो 25 जून को था, लेकिन वो एक दिन पहले 24 जून को इंस्पेक्शन के लिए चले गए। ये भी गलत है। जब आपने जिस डेट को दे रखा है, या तो आप उस डेट को जाइए, और अगर खुदा न खास्ता उस डेट को कोई बहुत इमरजेंसी काम हो जाए तो आप उसके बाद जा सकते हैं, लेकिन पहले का तो कोई तुक नहीं बनता। और फिर उन्होंने उस पर ऑब्जेक्शन लगा दिया कि कमरे कम हैं, जबकि हकीकत में वो स्कूल संचालक महोदय ये कह रहे हैं कि कमरे पूरे हैं, आप देखिए, दिखा भी रहे हैं। लेकिन डीईओ साहब हैं कि मान नहीं रहे, क्योंकि अधिकारी का एक रुतबा। उसके बाद होता यह है कि जिनका यह स्कूल है, पहले मैं उनके बारे में आपको बता दूं, वो आरएसएस के 10 सालों तक प्रचारक रहे हैं। प्रचारक बहुत बड़ी चीज होती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी भी प्रचारक रहे हैं। प्रचारक के प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं मनोहर लाल खट्टर जी, जो अब केंद्र में मंत्री हैं, वो भी आरएसएस के प्रचारक रहे हैं। वर्षों तक वो प्रचारक रहे हैं। और ये महोदय सामाजिक शख्स भी हैं, बहुत से सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेते रहते हैं। आरएसएस में इनकी अच्छी खासी पैठ है, बहुत अच्छी खासी। और मैं इनको निजी रूप से भी जानता हूं कि इनका आरएसएस में अच्छा खासा प्रभाव है, स्कूल इनका। लेकिन इन्होंने डीईओ साहब को यह भी कहा कि अगर कोई भी कमी है तो आप बता दीजिए डीईओ साहब, हम पूरा कर देंगे। लेकिन कमी भी कोई नहीं बताएं। इंस्पेक्शन पर जाएं, फिर जो है वहां दोबारा से ऑब्जेक्शन लगा देते हैं। इस तरह से यह मामला लंबा खिंचता चला गया। और जो ये स्कूल के संचालक आरएसएस के नेता महोदय हैं, इन्होंने उस समय के अपने विधानसभा क्षेत्र के विधायक से भी बात की। विधायक जी ने भी इनको कहा कि जायज काम में आप क्यों टांग अड़ा रहे हैं। यहां तक कि प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, सीएमओ जिनको हम कहते हैं, जो मुख्यमंत्री का कार्यालय है, वहां तक भी यह बात गई कि किस तरह से जायज काम के लिए और जायज काम नहीं किया जा रहा। जब सब नॉर्म्स पूरे हैं फिर भी नहीं किया जा रहा। उसके बाद विधानसभा का चुनाव हो जाता है। चुनाव के बाद एक बार फिर से सरकार बीजेपी की आ जाती है। और जो नायब सिंह सैनी विधानसभा के चुनाव में बार बार एक बात कहते थे कि 8 तारीख को चुनाव परिणाम आएगा और उसके बाद इन अधिकारियों की ऐसी चूड़ी टाइट करूंगा कि समझ आ जाएगा जो काम सही नहीं कर रहे। और वो चूड़ी टाइट हुई हिसार के डीईओ के पद पर जो काम कर रहे थे, प्रदीप नरवाल की। नाम है प्रदीप नरवाल। और चूड़ी कैसे टाइट हुई वो भी हम आपको आगे बताते हैं। जो नायब सिंह सैनी बार बार ये कहते थे मंचों पर कि अधिकारियों सुधर जाओ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चौधरी हैं, इनके जायज कामों में टांग मत अड़ाओ, जायज काम करो। लेकिन जो अधिकारी इतनी कहने के बाद मुख्यमंत्री के और फिर भी ना सुने, फिर भी जायज काम में बार बार अड़ंगा लगाए, नॉर्म्स पूरे होने के बावजूद अड़ंगा लगाए, तो फिर उसका क्या हश्र होता है वो भी आप आगे देख लीजिए। फिर हुआ ये कि सरकार फिर बीजेपी की आ गई। और इन महोदय ने, जो स्कूल के संचालक हैं, अपने विधानसभा क्षेत्र के विधायक जो नायब सिंह सैनी के बड़े नजदीकियों में शामिल हैं, प्रदेश की सरकार के बड़े कद्दावर मंत्री हैं, उनसे भी गुहार लगाई कि मेरे जायज काम में टांग अड़ाई जा रही है। लेकिन बात फिर भी नहीं बनी। यानी इन अधिकारी महोदय ने विधायक, मंत्री, सीएमओ किसी को कुछ नहीं समझा।
आखिरकार जब पानी पूरी तरह से सिर के ऊपर से चला गया तो इन आरएसएस के नेताजी ने भी सोच लिया कि अब लड़ाई मान सम्मान और स्वाभिमान की आ गई है। मैं जो आरएसएस के नेताओं को जानता हूं, वो बड़े ही सौम्य स्वभाव के, बड़े ही मीठा बोलने वाले, बड़े ही शुद्ध बोलने वाले और जो है सभ्य तरीके से बात करने वाले होते हैं। और इन्होंने भी ऐसे ही किया। इन्होंने अधिकारी महोदय को बाकायदा हाथ जोड़ करके भी ये कहा कि डीओ साहब, अगर कोई भी नॉर्म्स में कमी है तो आप बताओ, मैं पूरे कर देता हूं, लेकिन मुझे मान्यता दे दो, मेरी फाइल पर साइन कर दो जब कोई कमी ही नहीं है। लेकिन अधिकारी महोदय टस से मस नहीं हुए। फिर क्या हुआ? फिर ऐसा गंभीर मामला हुआ। प्रदेश के जो प्राइवेट स्कूल हैं, उनका एक प्रतिनिधि मंडल प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलने पहुंच जाता है। और उस प्रतिनिधि मंडल में ये आरएसएस के जो नेताजी हैं, ये भी जाते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ इनकी अच्छी है। और जब ये जाते हैं तो ये मुख्यमंत्री जी को ये कहते हैं कि हमारे हिसार का जो डीओ है वो भ्रष्टाचार में पूरी तरह डूबा हुआ है और वो मेरी पूरे नॉर्म्स के बावजूद स्कूल की मान्यता की फाइल नहीं निकाल रहा है। और फिर क्या होता है, एक रिकॉर्डिंग प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने सुनाई जाती है, जिस रिकॉर्डिंग में जो ये आरएसएस के नेताजी हैं, इन्होंने मुझे फोन करके बाकायदा बताया कि उस रिकॉर्डिंग में डीओ साहब पैसे लेने की बात कर रहे हैं। और जैसे ही ये बात प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने सुनी, तो जो वो चुनाव के दौरान कहते थे कि चूड़ी टाइट कर देंगे, उन्होंने वो चूड़ी टाइट कर दी और तुरंत प्रभाव से हिसार के जिला शिक्षा अधिकारी प्रदीप नरवाल को सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिए। और यह आदेश अकेले प्रदीप नरवाल के नहीं, इस बात का भी हो सकता है बहुत कम लोगों को पता हो, प्रदीप नरवाल के साथ साथ जो ये ऑडियो जो उन्होंने रिकॉर्डिंग सुनाई, उसमें एक क्लर्क का भी उसमें बाकायदा जिक्र बताया जा रहा है और उस क्लर्क को भी सस्पेंड किया गया, जिसका बहुत कम लोगों को पता है। रिटायरमेंट के ऊपर बैठे थे, लेकिन अब जैसा मुख्यमंत्री जी ने तुरंत प्रभाव से कहा कि इसको सस्पेंड भी करो और इसकी विजिलेंस इंक्वायरी भी करवाओ, अब नरवाल साहब जो है फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सस्पेंड तो हो चुके हैं। बाकायदा उनका जो लेटर है 27 मार्च 2025 को, ये लेटर की कॉपी भी मेरे पास है, जिसमें उनको जो सस्पेंड करने के आदेश जारी किए गए। और इससे भी आगे अब जब ये विजिलेंस की इंक्वायरी खुलेगी और जैसा ये प्राइवेट स्कूल के संचालक जब मुख्यमंत्री जी से मिले, तो इन्होंने ये यहां तक भी कहा कि इनके कार्यकाल में जिन जिन स्कूलों को मान्यता दी गई है या उससे पहले भी, उनमें देखो तो किस किस के नॉर्म्स पूरे हैं और किसके नहीं हैं। बहुत रोचक बात है। आरएसएस के एक नेता में इतनी ताकत है। और अक्सर आप भी दर्शक कमेंट करके बताइए, पूरे प्रदेश में एक चीज की बड़ी चर्चाएं पिछले 10.5 साल 11 साल से है कि अगर कोई काम नहीं हो रहा हो तो क्या पता बीजेपी के किसी नेता की चले या ना चले, लेकिन आरएसएस के अगर किसी प्रचारक को या आरएसएस के किसी नेता से बात कर ली जाए तो अक्सर वो काम सिरे चढ़ जाते हैं।
और वही हुआ, आरएसएस के इस नेता से पंगा लेना इस बड़े अधिकारी को उल्टा पड़ गया। रिटायरमेंट की पार्टी की भी किरकिरी हो गई। और अब जब सारा चिट्ठा खुलेगा तो पता चलेगा कि आखिर डीओ साहब ने क्या क्या कारनामे और भी किए हुए हैं, या केवल ये पहला मामला है। डीओ साहब को ये समझना चाहिए था कि जहां नॉर्म्स पूरे हों वहां बार बार अड़ंगा लगाना ठीक नहीं होता। आपकी इस पर क्या राय है? आप भी अपनी राय जरूर बताएं, और आप बताएं कि आरएसएस के नेताओं में, आरएसएस के प्रचारकों में कितनी ताकत है, और क्या अब भी अधिकारी इस मामले के बाद कुछ सुधरने का काम करेंगे या अब भी नहीं सुधरेंगे। और मेरी तो प्रदेश के मुख्यमंत्री से और प्रदेश की सरकार से एक गुजारिश भी है कि तुरंत प्रभाव से आपको प्रदेश भर में एक ऐसा माहौल स्थापित करना चाहिए कि जो भी अधिकारी बिना काम, बिना बात टांग अड़ाते हैं, बिना बात फाइलों को दबाए रखते हैं, या बिना बात उन पर ऑब्जेक्शन लगा देते हैं, उन पर तुरंत प्रभाव से गंभीर कार्रवाई करनी चाहिए। और उनका पूरा जो डाटा है वो चेक करवा करके विजिलेंस की इंक्वायरी हो, और इसके साथ साथ उनकी संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए। ये करवाना चाहिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को। बहरहाल आप दर्शक हमारे साथ बने रहें, आपका प्यार और स्नेह लगातार हमारे साथ आप दिखाते रहें, लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर हमारे चैनल को ज्वाइन करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। और आज के जो हमारे दर्शक जिन्होंने सबसे ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर करने का काम किया, सबसे ज्यादा जिन्होंने कमेंट करने का काम किया, उन दर्शक का नाम है हम राजेश सोडी बेलरखा हल्का नरवाना। राजेश सोडी बेलरखा हल्का नरवाना का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप भी अगले दर्शक हो सकते हैं जो सबसे ज्यादा शेयर करें। आप लगातार जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।